आज से महाराष्ट्र विधानसभा का स्पेशल सेशन। प्रोटेम स्पीकर बने बीजेपी विधायक कालिदास कोलंबकर सेशन से पहले मंत्रियों को दिलाएंगे शपथ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन। 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे विदेश सचिव। कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने हिंदू संतों के साथ निकाली रैली। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं पर हमले बंद हो, जब तक हिंदुओं पर अत्याचार होगा आंदोलन जारी रहेगा। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स। कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों ट्राई करते हो? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज, एकदम seamless vision at all distances. for instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Varilux lenses, #1 progressive lens brand worldwide. केंद्रीय मंत्रिमंडल में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। 85 केंद्रीय विद्यालय और 28 नए केवी स्कूल्स बनाने की मंजूरी मिली। देश के वंचित जिलों में खुलेंगे स्कूल। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में बोले पीएम मोदी, कहा पूर्वोत्तर में मेडिकल सुविधाओं में सुधार हुआ है। सरकार का पूर्वोत्तर के साथ भावनात्मक संबंध है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति के परिचित होगी और पूर्वोत्तर भारत के लिए निवेश के द्वार खुलेंगे। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने किया अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन। पेविलियन में लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पीएम का विजन पूर्वोत्तर भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। विकसित भारत की परिकल्पना यहीं से होगी शुरू। वाराणसी में सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, कहा राज्य को दिशा देने के लिए तैयार करेंगे रूपरेखा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस कैश और करप्शन ये तीनों सी हमेशा समन्वय में चलते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा पीएम मोदी संविधान को मजबूत कर रहे हैं, संविधान को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला का केंद्र पर हमला, कहा एमएसपी की गारंटी का कानून टाल गए, किसान को कर से राहत मिलने पर किया इनकार। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इसी सेशन में एमएसपी गारंटी का कानून पारित किया जाना चाहिए। किसानों पर लाठीचार्ज नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से बात करनी चाहिए। एक बार फिर से किसानों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा कृषि मंत्री करें मीटिंग वरना रविवार को फिर करेंगे दिल्ली कूच। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि 8 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे 101 किसानों का जत्था। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान, आज के लिए विरोध प्रदर्शन वापस लिया। पंढेर ने कहा कि पुलिस से झड़प में 6 किसान जख्मी हुई, स्थिति देखकर आगे का निर्णय लेंगे। पंढेर के अंदर कहा कि जैसे हमला हुआ वो हमारी नैतिक जीत है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पहले भी थे। पंढेर ने कहा कि हम कृषि मंत्री से बातचीत करना चाहते हैं, वार्ता के लिए केंद्र को कल तक का समय दिया। पुलिस ने किसानों पर छोड़े आंसू गैस के गोले, भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। जम्मू बॉर्डर पर कई इलाकों में इंटरनेट बंद, अंबाला में भी 9 दिसंबर तक इंटरनेट बंद। राज्यसभा में कैद विवाद पर बोली जेएमएम सांसद महुआ माझी, कहा यह बहुत हास्यास्पद है कि सीसीटीवी कैमरे से इसकी जांच की जानी चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से कैश मिलने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा यह बीजेपी की रणनीति। सदन में कैश मामले में बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा विपक्ष तमाम बातों का जवाब नहीं देना चाहती, आज विपक्ष दिशा विहीन है, सदन को बाधित करना संवैधानिक अपराध है। आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि अगर अडानी प्रकरण के विरोध में ऐसा विरोध होता तो बड़े नोटों के बंडल सामने आ जाते। कांग्रेस सांसद जेबी माधेर ने कहा कि सदन में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, समय रहते ये साबित हो जाए। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा दिल्ली में काटे गए लोगों के वोट, बीजेपी ने अपने लेटर हेड पर 11,000 लोगों के वोट कटवाने की दी थी एप्लीकेशन।
केजरीवाल पर बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज का हमला, कहा विधानसभा चुनाव में हार के डर से अरविंद केजरीवाल भयभीत है। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल पहुंचे। इस दौरान सीएम ने मरीजों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। एमपी के सीएम मोहन यादव ने किया पचमढ़ी के होटल एमपीटी अस्पताल अमलतास का शुभारंभ, कहा कि होटल का संचालन महिलाओं की तरफ से किया जाना मध्य प्रदेश का गौरव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9 नई नीतियों को किया लॉन्च। ये नीतियां राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लक्ष्य से लाई गई। अपने 1 साल का कामकाज धूमधाम से मनाएगी राजस्थान सरकार। 12 से 15 दिसंबर तक कई कार्यक्रम में होंगे आयोजित। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की पाकिस्तान की मांग की आलोचना। हाइब्रिड मॉडल अपनाने की मांग की आलोचना की। आज श्रावस्ती दौरे पर यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल श्रावस्ती महोत्सव का करेंगी शुभारंभ। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। विधि विधान से की भगवान शिव की पूजा अर्चना। वाराणसी के काल भैरव मंदिर के अंदर सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, आरती कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना। महाराष्ट्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मधुकर पिचाट का निधन हुआ। 80 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। एमपी के छतरपुर में खाद किल्लत से किसान परेशान। गुस्साए किसानों ने सड़क पर जाम लगाया। सत्या खाद्य गोदाम के अंदर किसानों का हंगामा। वायरल वीडियो में दावा किसानों ने लूटी बोलियां। पुष्कर में साधु संतों ने उठाया बांग्लादेश हिंसा का मुद्दा। संत बोले हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार रुकना चाहिए। इंदौर में बांग्लादेश के हालात पर अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट ने दी जानकारी। कहा अमेरिका बांग्लादेश के लिए एक स्वस्थ लोकतंत्र देखना चाहता है। चंपावत दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। युवाघाट मल्लिकार्जुन स्कूल का किया लोकार्पण। विद्यालय भवन का निरीक्षण भी किया। सवाईमाधोपुर में ऊर्जा मंत्री हरिलाल नागर और विधायक इंदिरा मीणा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मंत्री के बचाव में उतरे बीजेपी विधायक तो कांग्रेस की एमएलए उनसे भी भिड़ गए। राजस्थान के टोंक के अंदर समरावता में थप्पड़ कांड, उपद्रव और साथ ही आगजनी मामला। जिला और सेशन न्यायाधीश टोंक ने सुनाया बड़ा फैसला। 40 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हल्द्वानी की भावना ने रचाई कान्हा से शादी। पंचमेश्वर मंदिर के अंदर धूमधाम से किया विवाह। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में जुटी है। महाकुंभ से पहले प्रयागराज के श्रृंगेरपुर धाम का किया जाएगा जीर्णोद्धार। त्रेतायुग की याद दिलाएगा श्रृंगेरपुर धाम। 12 दिसंबर को पीएम मोदी इसे तीर्थ क्षेत्र करेंगे घोषित। प्रयागराज में कुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। ड्रोन कैमरों से की जा रही है निगरानी। भारत की पाकिस्तान को 2 टूक। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बोले मसूद अजहर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे पाकिस्तान। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट को लेकर बड़ा फैसला किया। रेपो रेट में इस बार भी नहीं होगा कोई भी बदलाव। ब्याज दरों पर बोले शक्तिकांत दास की कहा हमारा काम महंगाई को काबू में रखना है। रायसेन में अतिक्रमण हटाने गए नगर पालिका को प्रदर्शनकारियों का झेलना पड़ा विरोध। सब्जी की दुकान हटाने पर चक्का जाम। पटना में बीपीएससी के छात्रों का हंगामा। पुलिस ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को किया लाठीचार्ज। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया के बाद अब जोकर को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस करेगी राजेंद्र से पूछताछ। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। 6 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग घायल। सीएम योगी ने कन्नौज सड़क हादसे पर लिया संज्ञान। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा। पेड़ से टकराने के बाद कार खाई में गिरी। हादसे में 6 लोगों की मौत, 4 घायल। राजस्थान के झालावाड़ के अंदर बड़ा हादसा। ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में मां बेटी की मौत। हैदराबाद में कड़ी बाइक में लगी आग। मालकपेट मेट्रो स्टेशन के नीचे खड़ी थी बाइक। मौके पर मची अफरा तफरी। शादरा की गीता कॉलोनी की झुग्गियों में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। आग पर काबू पा लिया गया। लखनऊ में अवैध गैस गोदाम में ब्लास्ट हुआ। 6 लोग घायल, 4 को गंभीर हालत में ट्रॉमा सेंटर भर्ती किया गया। बागपत के अंदर घोड़ादौड़ के दौरान हादसा हो गया। 3 युवक घायल हो गए। डिकौली रटौल रोड पर यह हादसा हुआ।
बिहार के जहानाबाद के अंदर शराब को लेकर की गई छापेमारी, उत्पाद विभाग के अधिकारियों की स्थानीय लोगों में झड़प। पन्ना में हीरो का मेला, किसान को मिला 16 कैरेट का डायमंड, बिकते ही हुआ मालामाल। मुंगेर पुलिस ने मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया, बेस मशीन और निर्मित हथियार किए बरामद। गाजियाबाद में गिरफ्तार हुआ राजू ठग, कई नामों से 9 परिवारों को बनाया शिकार। यूपी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के गांव रजापुर कलालहटी में 2 गुटों के बीच फायरिंग हो गई, एक युवक को लगी गोली, दूसरे पक्ष में लोग घायल। राजस्थान के जोधपुर में महिला की आत्मदह की कोशिश, खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, कहा कि पति परेशान करता है। आजमगढ़ में पुलिस के जवानों पर हमला, शिकायत की जांच करने गई पुलिस की टीम, 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद पुलिस ने हाथ चढ़ा है, नटवर लाल झूठी कहानी रचकर कई लोगों को लगा चुका है चूना, 30 साल पहले खुद के अपहरण की रची थी साजिश। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, भगवान राम पर की थी अभद्र टिप्पणी, उप निरीक्षक विजय सिंह की तहरीर पर किया गया था मुकदमा दर्ज। एमपी के रतलाम में 3 बच्चों को पीटने और धार्मिक नारे लगवाने का वीडियो वायरल, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ किया केस दर्ज, साइबर सेल के जरिए आरोपी की तलाश की जा रही है। एमपी के छतरपुर के अंदर छात्र ने प्रिंसिपल को मारी गोली, सिर में गोली लगने से प्रिंसिपल की हुई मौत, पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। एमपी के छतरपुर में प्रिंसिपल की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, स्कूल में गोली मारकर की थी हत्या।